हेलो दोस्तों। तो साकामोटो डेज एनिमे के एपिसोड 10 में हम देखते हैं कि सिन स्टोर पर सफाई का काम कर रहा होता है और काफी थक जाता है। एंड लू की भी सेम कंडीशन होती है और वो कहती है कि मैं इन बंस को भी उठा नहीं पा रही हूँ। तभी साकामोटो कहता है कि मैं इसके लिए एक प्लेस जानता हूँ और फिर साकामोटो पूरी फैमिली को पब्लिक बाथ हाउस लेकर जाता है। तो सिन कहता है कि ये रिस्की हो सकता है और शायद मैं थका हुआ हूँ, इसलिए मेरी पावर्स भी काम नहीं कर रही है। तो साकामोटो कहता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए रिलैक्स करना बहुत जरूरी है एंड सिन इसे भी एक मिशन की तरह लेता है। फिर सिन कहता है कि मैं पहले कभी भी ऐसी जगह पर नहीं आया हूँ। तो हाना कहती है कि यहाँ के बाथटब्स बहुत बड़े होते हैं। इस पर सिन कहता है कि क्या मैं उसमें स्विम कर सकता हूँ। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ काम करने वाला बंदा काफी बोर हो रहा होता है एंड इसका नाम युतारो होता है। तभी साकामोटो वहाँ आ जाता है तो युटारू उसे देखकर कहता है कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है। फिर साकामोटो उससे टॉवल्स मांगता है और युतारू कहता है कि नहीं, ये वो नहीं हो सकता। देन वो टॉवल्स लेने जाता है एंड वहीं पर उसे साकामोटो की बाउंटी वाला पोस्टर मिल जाता है और वो कहता है कि ये वही है एंड सोचने लगता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे पास इतना बड़ा मौका खुद चलकर आएगा। इसका प्राइज मनी 1 मिलियन येन है। अब मैं एक लंबे ब्रेक पर जा सकता हूँ। देन वो उन्हें टॉवल्स दे देता है। उसके बाद सिन और साकामोटो बाथ लेने की तैयारी कर रहे होते हैं और युतारू चुपके से उन पर नजर रखे हुए होता है और कहता है कि अब मुझे इस काम को करने की जरूरत नहीं है। मैं इस लेजेंडरी असैसिन को मारकर काफी रिच और फेमस हो जाऊंगा। देन साकामोटो और सिन काफी मजे में इनिशियल बाथ लेते हैं और फिर वो जेट बाथ लेने के लिए जाते हैं जहाँ सिन को काफी मजा आ रहा था। वहीं युतारू कहते हैं कि मैंने पहले से ही यहाँ काफी ट्रैप्स लगा कर रखे हैं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तभी सिन वेट बाथ का पावर बढ़ाने के लिए वहाँ दिए गए बटन को प्रेस करता है और उसी वक्त युतारू उसका पावर काफी एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा देता है, जिससे सिन बाहर ही फेंका जाता है और फिर उसका पैर साबुन पर स्लिप हो जाता है, जिससे वो दीवार में जाकर टकराता है एंड उसके सिर से ब्लड आने लगती है। तो वो कहता है कि उन्हें वहाँ एक वार्निंग लेवल लगानी चाहिए थी एंड उसे देखकर युतारू काफी खुश होता है और फिर साकामोटो को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। लेकिन साकामोटो को तो काफी मजा आ रहा था और उसे देखकर युतारू काफी हैरान रह जाता है एंड जेट की पावर और ज्यादा बढ़ाने लगता है। लेकिन साकामोटो को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर साकामोटो सिन को सौंदर्य ट्राई करने के लिए ले जाता है और ये देखकर युतारू काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर साकामोटो कहता है कि ये जगह थोड़ी और गर्म होनी चाहिए थी। तो सिन को एक आइडिया आता है और वो वहाँ की गर्मी बढ़ाने के लिए जलते हुए कोयले पर पानी डालता है एंड उसी वक्त युतारू फिर से बटन प्रेस करता है एंड वहाँ से काफी ज्यादा हीटेड प्रेशर रिलीज होने लगती है और अंदर पूरा आग लग जाता है, जिससे सिन की हालत बहुत खराब होने लगती है। लेकिन साकामोटो कहता है कि मुझे यही चाहिए था, जो सुनकर युतारू को तो यकीन ही नहीं होता। फिर सिन कहता है कि ये असैसियन ट्रेनिंग के सामने कुछ भी नहीं है ना मिस्टर साकामोटो। लेकिन रियलिटी में तो उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। देन थोड़ी देर बाद साकामोटो सिन को अपने कंधे पर लेकर निकलता है और उसके बाद कोल्ड बाथ लेने का डिसाइड करता है। और जब वो बाथ ले रहे होते हैं तो युतारू पानी को ही जमा देता है, जिससे सिन की हालत फिर से खराब हो जाती है और बच्चे उस आइस पर डांस करने लगते हैं। उसके बाद फिर वो वाटरफॉल के नीचे बैठे होते हैं एंड युतारू उसकी स्पीड काफी तेज कर देता है, जिससे सिन बाहर चला जाता है और साकामोटो को काफी मजा आ रहा था, जो देखकर युतारू काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद साकामोटो सिन को लेकर बाहर आ जाता है तो लू कहती है कि सिन, क्या तुम जिंदा हो। वही युतारू फाइनली हार मान लेता है और कहता है कि शायद इसलिए इसे लेजेंडरी असैसिन कहा जाता है, मैं इसे कभी भी नहीं मार सकता हूँ। देन साकामोटो लू के साथ पिंग पोंग खेलने लगता है और युतारू को याद आता है कि वो कभी भी अपना फैमिली बिजनेस नहीं करना चाहता था और हमेशा से हिटमैन बनना चाहता था, इसलिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ दो बंदे आते हैं और युतारू से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम इस सिटी से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन तुम तो यहाँ अपने पेरेंट्स के बाथ हाउस पर काम कर रहे हो। और फिर उस पर हंसने लगते हैं। तो युतारू उन्हें अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। तो उसमें से एक बंदा कहता है कि तुम अपने कस्टमर से ऐसे बात नहीं कर सकते हो एंड उसे खींच के एक थप्पड़ मारता है, जिससे वो काफी बुरी तरह से गिर जाता है।
फिर वो बंदा कहता है कि तुम एक लूजर हो, मुझे हमेशा से ये पता था। एंड उसका और वो मजाक बनाने लगता है। तभी साकामोटो एक पिंग पोंग बॉल से मारकर उसका काम तमाम कर देता है। तो दूसरा बंदा जाकर युतारो से कहता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। तभी साकामोटो आइसक्रीम के स्टिक से उसे कांच पर टांग देता है और फिर उस स्टिक को निकालकर कचरे में डाल देता है। तभी युतारो कहता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से ही मेरे बारे में पता था, मैं एक इडियट हूँ। तो साकामोटो कहता है कि बात कमाल की थी, इसे यही खत्म करो, और वहाँ से चला जाता है। देन युतारो कहता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि लास्ट टाइम किसने मेरी तारीफ की थी। फिर वो अपने डैड को कॉल लगाकर कहता है कि अब से मैं आपका बिजनेस ही संभालूंगा। फिर बाथ हाउस से लौटने के बाद सीन की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है एंड यहाँ उसका रिलैक्स करने का मिशन फेल होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और कुछ लोग कहते हैं कि हम जापान आ गए हैं और हम मिस्ट्रेस को वापस लेकर ही जाएंगे। वहीं साकामोटो अपनी टीम के साथ लंच करने के लिए रेस्टोरेंट गया होता है। तभी लू दो ड्रिंक लाती है और सिन से कहती है कि एक में कोला है और एक में स्पेशल ड्रिंक है और तुम्हें बिना माइंड रीड किए हुए कोला को चूज करनी है। तो फिर सिन एक ड्रिंक को चूज करता है जिसका टेस्ट काफी खराब था और गलत ड्रिंक चूज करने के कारण उसे ही बिल पे करनी होती है। फिर लू कहती है कि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। तो सिन पूछता है क्या सभी कंट्री में ऐसी जगह होती है। इस पर लू कहती है पता नहीं, जब मैं छोटी थी तो सिर्फ अपने फैमिली शेफ के हाथ की बनी फूड खाती थी। तो फिर सिन सोचता है कि मैं कैसे भूल सकता हूँ कि ये एक माफिया बॉस की बेटी है। देन वो पूछता है कि क्या तुम्हें अपने प्लेस पर जाने का मन नहीं करता। तो वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, यहाँ मेरी लाइफ काफी मजे में चल रही है और ये माफिया के काम मेरे लिए नहीं है। तभी एक बंदा सीन पर गन पॉइंट कर देता है और दूसरा बंदा साकामोटो पर शूट कर देता है, लेकिन साकामोटो चम्मच से बुलेट को रोक लेता है और सीन एक बंदे को नॉकआउट कर देता है। फिर साकामोटो पहले बंदे को टेबल पर पटक देता है एंड सीन कहता है कि ये बंदा है कौन। तो लू कहती है क्या ये वुडोंग है। तो वो बंदा कहता है मिस्ट्रेस आपसे मिलकर खुशी हुई। तो लू उसे देखकर कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो। देन वुडोंग कहता है कि आपके डैड के मरने के बाद हमें एक लीडर की जरूरत है, तो प्लीज आप हमारे साथ वापस चलिए और इन फालतू असैसिन्स के साथ रहना छोड़ दीजिए। इस पर लू कहती है कि मैं फिर से माफिया में वापस नहीं जाना चाहती हूँ, जिन्हें भी मन है वो उस पोजीशन को रख सकता है। तभी टोंग के नाक से ब्लड आने लगती है जो कि लू के फेस पर भी पड़ जाता है और वो रोने लगती है। तो सिन उसका फेस साफ कर देता है। फिर लू उन सबको उटोंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और वो कहती है कि पता नहीं क्यों लेकिन ये हमेशा से ही मेरा पीछा करते रहता था और इसे नोज ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। ये एक हाई रैंकिंग माफिया एडवाइजर है। आगे वो उटोंग से कहती है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहकर साकामोटो के स्टोर पर काम करना चाहती हूँ। तो उटोंग कहता है कि इसका मतलब मुझे बस इस सो कॉल्ड लेजेंडरी असैसिन से डील करनी है। ये सुनकर सीन कहता है कि अगर तुम फाइट के बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें पहले मुझसे डील करनी होगी। इस पर वो कहता है नहीं, हम एक ट्राइड स्टाइल बैटल करेंगे और लू जीतने वाले के साथ जाएगी। तो वो लोग इसके लिए मना कर देते हैं। फिर उतोंग कहता है कि साकामोटो अगर तुम बैटल जीत जाते हो तो मैं तुम्हें उस बंदे के बारे में बताऊंगा जिसने तुम पर बाउंटी रखी है। इस पर सिंह पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता है। तो वो कहता है कि हमारी नेटवर्क काफी अच्छी है। और ये जानने के बाद भी साकामोटो लू को दांव पर लगाने से मना कर देता है, लेकिन फिर लू आगे आती है और उसके लिए हाँ कर देती है। तो सिन उसे रोकता है, लेकिन वो कहती है कि मैं अब साकामोटो फैमिली की मेंबर हूँ, तो बॉस मैन के लिए मैं ये करना चाहती हूँ। देन उटोंग उन्हें अपने साथ आने के लिए कहता है और फिर वो उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ अंदर जाने से पहले उन्हें चेंज करना था। तो सिन और साकामोटो के लिए चेंजिंग रूम के नाम पर ये क्या होता है आप देख ही सकते हैं। वही लू के लिए एक लग्जरियस सा स्पेस होता है। फिर वो लोग चेंज कर लेते हैं और उटोंग उन्हें एक अंडरग्राउंड कसिनो में लेकर जाता है जहाँ काफी अमीर लोग थे। फिर उटोंग उन्हें गेमिंग चिप्स दिखाते हुए कहता है कि जो भी 2 घंटे में 30 मिलियन येन की हेल्प से सबसे ज्यादा पैसे बनाएगा वही जीत जाएगा। और इस गैम्बलिंग वाले गेम को देखकर लू थोड़ा निराश हो जाती है। फिर वो कहती है कि सिन अपनी पावर से डीलर्स और बाकी प्लेयर्स के थाउट्स को पढ़ सकता है, लेकिन सिन और साकामोटो दोनों को ही गेम्स के रूल्स भी पता नहीं होते हैं। वही उटोंग एक बार में ही अपने पैसे को 90 मिलियन येन कर लेता है। दैट मीन्स साकामोटो टीम काफी मुसीबत में थी।
वहीं फिर हमें अभी चल रही स्टोरी से हटकर कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ तनाका और सेबा के पास अब कोई भी जॉब नहीं होती है। तो सेबा एक क्रीपरी ओपन करने का सजेस्ट करता है, लेकिन वहाँ एक भी कस्टमर नहीं आ रहे होते हैं। तभी सेबा को भूख लग जाती है और तनाका उसके लिए क्रीप्स बनाता है। और उसी वक्त साकामोटो फैमिली की गर्ल्स गैंग वहाँ आ जाती है। तो सेबा खुद को गायब कर लेता है और तनाका अपने ऊपर लिक्विड बैटर डाल लेता है। और ये चीज लोगों को काफी पसंद आती है एंड उनका आउटलेट काफी जल्दी बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो ऐसे ही और भी एनिमेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।